खाना मेरा पहला प्यार था, जीना तो बस बहाना था। समोसे, जलेबी, गुलाब जामुन सब कुछ पेट में जाता था। मेरा पेट तो जैसे कुआं था, कभी नहीं भरता था। और बिरयानी का तो क्या ही कहना, उसके लिए तो जान भी दे सकता था। एक दिन रामेश को अपने दादाजी की हवेली मिली, पुरानी, धूल से भरी, और कहते थे भूतिया भी। पर रामेश को भूतों से क्या लेना देना, उसे तो बस खाने से मतलब था। और इस हवेली के साथ एक बोनस भी था, एक रहस्यमयी रसोई। कहते थे इसमें दुनिया की सबसे लजीज बिरयानी बनाने का राज छुपा है। ये तो मेरे लिए किसी एडवेंचर से कम नहीं। भूतिया हवेली और साथ में लेजेंडरी बिरयानी की रेसिपी। ऐसी बिरयानी के लिए तो मैं किसी भी भूत से भिड़ जाऊं। अगले ही दिन रामेश हवेली में आ गया। उसका पेट तो जैसे ढोल बज रहा था। हवेली बहुत बड़ी थी। हर कोने में मकड़ी के जाले लटके थे। जमीन पर धूल की मोटी परत थी। दीवारों पर गुस्से वाले पुरखों की तस्वीरें लगी थीं। जैसे जैसे रात हुई, परछाइयां नाचने लगी। अजीब अजीब आवाजें आने लगी। क्या ये कोई फुसफुसा रहा है या कोई रो रहा है? पर रामेश को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपना सामान रखते हुए खुशी से गुनगुना रहा था। उसे तो बस उस लेजेंडरी रसोई को ढूंढना था। वो हवेली में घूमता रहा, मसालों की खुशबू का पीछा करता रहा। खुशबू और तेज होती गई। आखिरकार वो एक भारी लकड़ी के दरवाजे तक पहुंच गया। अंदर से आग की हल्की सी चरचराहट सुनाई दे रही थी। यही वो जगह होनी चाहिए। रामेश ने दरवाजा धकेला। रसोई पुराने जमाने की थी। एक कोने में बड़ा सा चूल्हा था। छत से बर्तन लटके हुए थे। मसालों की खुशबू से पूरा कमरा महक रहा था। और तभी उसने उसे देखा। एक धुंधली सी आकृति चूल्हे के पास टिमटिमा रही थी। यह हवेली के पुराने बावर्ची का भूत था, बावर्ची की पोशाक में। मैं इस हवेली का पुराना बावर्ची हूँ। मुझे शांति चाहिए, पर जब तक मेरी अधूरी बिरयानी पूरी नहीं होती, मैं चैन से नहीं रह सकता। रेसिपी वो खो गई है। रामेश भूतों में यकीन नहीं करता था। अब तक वो भूतिया बावर्ची को देखता ही रह गया। फिर उसका पेट गुर्राया। बिरयानी की खुशबू बहुत ही ज्यादा टेम्पटिंग थी। खोई हुई रेसिपी, आप कहते हैं शायद मैं मदद कर सकूं। भूत को शक हुआ, पर उसने रामेश को कोशिश करने दी। फिर जो हुआ वो हंसी मजाक से भरा कुलिनरी मिसएडवेंचर था। चीजें हवा में उड़ रही थीं, जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें चला रही हो। बर्तन खनक रहे थे, जैसे कोई ऑर्केस्ट्रा बज रहा हो। बिरयानी खुद जिंदा हो गई थी, उबल रही थी, फेन उठ रहा था। रसोई का तो सत्यानाश हो गया था। बिरयानी, वो भी बर्बाद। उसे मदद चाहिए थी। सुरेश, तुझे यहाँ आना पड़ेगा। मुझे लगता है रसोई में भूत है। भूत? सच में रामेश? कहीं ये तेरी कोई नई शरारत तो नहीं? सुरेश को भूत वाली बात पर यकीन नहीं हो रहा था, पर मुफ्त का खाना? खैर, मुफ्त का खाना तो मुफ्त का खाना है, और रहस्य सुलझाने में भी मजा आएगा। वो रेसिपी ढूंढने के लिए पूरी हवेली छान मारे। पुरानी किताबें झाड़ी, पुराने बक्से खंगाले, मकड़ियों से भरे अटारी में भी गए। अरे यार, यहाँ कुछ नहीं है, बस धूल और मकड़ी के जाले। हाँ यार, मुझे लगता है मुझे इतनी धूल से एलर्जी है। उन्हें कुछ नहीं मिला। रेसिपी जैसे हवा हो गई थी। उदास होकर वो रसोई में लौट आए। अब कोई फायदा नहीं। मेरी किस्मत में तो हमेशा भटकना ही लिखा है। भूतिया बावर्ची धुंधला पड़ने लगा। उसकी उम्मीद टूटने लगी। मैं हार नहीं मानूंगा। उसने भूतिया बावर्ची की तरफ देखा, फिर बिखरी हुई रसोई की तरफ, और तभी उसे समझ आया। रेसिपी खोई नहीं है, वो यही है, साफ नजर आ रही है। भूतिया बावर्ची की तड़प, उसका गम, खाना बनाने का उसका जुनून, यही वो मिसिंग इंग्रेडिएंट है। रामेश ने सुरेश से कहा कि वो सारा सामान इकट्ठा करे। मैं बनाऊंगा। मैं अपना तन मन धन इस बिरयानी में लगा दूंगा, जैसे भूतिया बावर्ची लगाता था। मैं पूरे जुनून से, प्यार से, कुलिनरी आर्ट्स के लिए रिस्पेक्ट के साथ बनाऊंगा। रसोई में सन्नाटा था। कोई चीजें नहीं उड़ रही थीं, कोई बर्तन नहीं खनक रहे थे। बस कटने, हिलाने और आग की चरचराहट की आवाज आ रही थी। रामेश नए जोश से खाना बना रहा था। हर चीज में अपना दिल लगा रहा था। मसालों की खुशबू पहले से भी ज्यादा अच्छी और स्ट्रॉन्ग पूरी रसोई में फैल गई। वाह रामेश, क्या खुशबू है। भूतिया बावर्ची देख रहा था। उसकी आकृति चमक रही थी। जैसे ही आखिरी चावल डाले गए, रसोई में सन्नाटा छा गया। तैयार है। रामेश ने बड़े प्यार से बिरयानी परोसी। उसने आदर से भूतिया बावर्ची को भी दी। भूत ने एक निवाला लिया। उसकी आंखें फैल गईं। उसके चेहरे पर खुशी छा गई। यही है वो खोई हुई रेसिपी। वो कभी खोई ही नहीं थी, है ना? भूतिया बावर्ची और ज्यादा चमकने लगा। उसकी आकृति साफ होने लगी। शुक्रिया रामेश, शुक्रिया सुरेश। एक आखिरी मुस्कान के साथ वो गायब हो गया। आखिरकार उसे शांति मिल गई। रसोई में सन्नाटा था, पर पहली बार
वहां गर्माहट और प्यार का एहसास हो रहा था। रामेश और सुरेश ने बाकी बिरयानी खा ली। ये उनकी जिंदगी की सबसे स्वादिष्ट बिरयानी थी। पर कुछ अजीब हुआ था। रामेश बदल गया था। उसे अब भी खाना पसंद था, उसे अब भी बिरयानी पसंद थी, पर अब उसे कुछ और चाहिए था। मुझे खाना बनाने की खुशी चाहिए, कुछ खास बनाने का सुकून चाहिए। मुझे वो शांति चाहिए जो भूतिया बावर्ची के जाने के बाद रसोई में छा गई थी। रामेश जानता था कि वो भूतिया हवेली के अपने एडवेंचर को कभी नहीं भूलेगा। उसने अपने डर का सामना किया था, एक रहस्य सुलझाया था और स्वर्ग का स्वाद चखा था। पर सबसे जरूरी बात, उसे एक नया जुनून मिल गया था। आज से मैं सिर्फ पेटू नहीं हूं, मैं एक बावर्ची हूं। थोड़ा क्लमजी, अक्सर मैसी, पर पैशनेट बावर्ची। और ये सब हुआ एक भूतिया हवेली और एक भूतिया बावर्ची की परफेक्ट बिरयानी की तलाश से।